अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और पार्ट 2 में बना रहा हूँ जिन्नात के बारे में। किसी भी किस्म का जिन्नात हो, याद रखिएगा, जिन्नात इंसान के अंदर नहीं जा सकता। जो शैतान होता है वो रगों के अंदर दौड़ता है, इंसान के अंदर चला जाता है। और सिर्फ जो जिन्नात होता है वो इंसान को चपक जाता है। अगर किसी को भी ऐसा मसला है तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मरीज़ को ले आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है शैतान को और जिन्नात को आपसे दूर कर देगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी बीमारी भी हो, ठीक है, तो कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ताला की बग़ैर मदद के कोई भी दुनिया का पीर वली हो, कोई भी फ़कीर हो, वो आपको शिफा इंसान नहीं दे सकता। शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़द जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है। अब इसी तरह कोई भी बीमारी है आपको, ये मत सोचिएगा अगर जिन्नात है, शैतान है, कोई भी आपको किसी चीज़ का कोई मसला है, उसका हल नहीं है। हल तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ का बता दिया है, हर चीज़ का हल है। सिर्फ मौत का हल नहीं है मेरे भाइयों, मौत का हल नहीं है। अल्लाह की कसम, मौत का हल नहीं है। बाकी दुनिया की कोई मर्ज़ है, कोई आपको मसला है, उसका हल है, अल्लाह ताला ने बता दी है। ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई मसला है, आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, कोई ऐसा मरीज़ है लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला है, या जिन्नात का मसला है, या शैतान का मसला है, या किसी ने आपको बोला दे है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो उसको चुप करके अगर आप किसी भी पीर फ़कीर के पास लेके जाते हो, वो कलाम इलाही ऊंची आवाज़ में पढ़ाई कर रहा है, तो फिर तो वो बंदा ठीक है। अगर वो दिल में पढ़ के खाली फूंक मार रहा है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी उस मरीज़ को वहाँ से लेकर जो है आप किसी और जो है बंदे के पास ले जाएं जो कलाम इलाही ऊंची आवाज़ में पढ़ता हो, जो मालिज बिल कुरान हो, यानी कुरान पाक से इलाज करने वाला। ठीक है। तो ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा। जो हल्की आवाज़ में कलाम इलाही पढ़ता है, बराए मेहरबानी उससे आप दम भी ना करवाया करें। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर बता दिया है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए उसको खामोशी के साथ सुनो ताकि आप पर रहम किया जाए। ठीक है। तो कुरान पाक इसीलिए होगा पढ़ा जाता है कि जब ऊंची आवाज़ में जब पढ़ा जाएगा तो दूसरे के मरीज़ के और दूसरे लोगों के कान में आवाज़ जाएगी। तो इसी वजह के लिए जो भी ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ रहा हो, उस